70 रुपए उस समय प्राइमरी की अध्यापक को तनख्वाह मिलती थी। 70 की आज 70,000 हो गई है। 76 की 6,000 भी नहीं हो पाई। इसलिए किसान विरोधी नीतियां रही हैं सरकारों की। देश हो गया आजाद, आजाद हो गए राजनेता। किसी भी पार्टी की अपनी निधि बढ़ाने के लिए कोई विरोध नहीं करता, अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए कोई विरोध नहीं करता। और उद्योगपति 10,000 रुपया लगाया, ऐसे पीटी वैसे पीटी, ये घूसा वो घूसा और बन गई बुलेट और कीमत हो गई 2.5 लाख। 10,000 लोहा 2.5 लाख दे रहा है। और हम किसान 4,000 का मेरठ से बीज बनाने वाली कंपनी से चिप्स और आलू का बीज लाते हैं। जब हमारी फैक्ट्री में बनता है तो ₹300 कीमत रह जाती है। जय जय श्री राधे। तो इतना अन्याय सहने के काबिल नहीं, लेकिन इस अन्याय की लड़ाई हर कोई नहीं लड़ सकता। क्यों? कि किसी को यह डर लग रहा है मैं जेल चला जाऊंगा, किसी को डर लग रहा है मुझे मार डालेंगे, किसी को लग रहा है कि मेरी चेकिंग हो जाएगी। इन सब कामों की चिंता मुझे नहीं है। उम्र हो गई पूरी, यदि बुढ़ापे में जेल भेजा जाऊंगा तो नाम हो जाएगा किसानों के लिए जेल गया। यदि गोली मार दी जाएगी तो कहेंगे किसानों के लिए मार दिया गया। यदि फांसी पर चढ़ाऊंगा तो फांसी पर इस आजादी के लिए, देश की आजादी के लिए बहुत लोग, बहुत महारथी, भगत सिंह जैसे जाने कौन कौन चढ़े थे। तो किसान की आजादी के लिए ये भानु भी अब फांसी पर चढ़ना चाहता है। जय जय श्री राधे। तमाम लोग बनाते हैं। पुलिस वालों की मैं कह रहा हूं, वकालत करता हूं, मैं कहता हूं यदि किसान मरे दुर्घटना में तो 1 करोड़, पुलिस शहीद हो तो 2 करोड़, मीडिया के लोग शहीद हो तो 4 करोड़ और सेना शहीद हो तो 5 करोड़ दिया जाए। लेकिन पुलिस वाली अपकू लट्ठू लाई डोलता है कि जाए देखो भाई देखो, हाँ, मजा मारे जम्मन और झटक आशाएं हुसैनी $100 पर हो। जय जय श्री राधे। ईवीएम के खिलाफ विपक्ष कहता है कि भारतीय जनता पार्टी ईवीएम के जरिए चुनाव को मैनिपुलेट कर लेती है, गड़बड़ कर रही है। वीवीपैट की गिनती की मांग की है चुनाव आयोग से विपक्ष ने। 16 तारीख को सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा खुलासा ये किया है कि सबसे ज्यादा इन्होंने चंदा वसूल किया है, कि काम तब मिलेगा जब आप चंदा दोगे। मैं तो सुप्रीम कोर्ट के हाथ जोड़ के और सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जज होते हैं उनके पैर छू के निवेदन कर रहा हूं कि सबसे अब तुम ही भगवान बन जाओ, तुम ही न्याय दो, तुम ही बचाओ, नहीं तो राक्षस प्रवृत्ति छा गई है राजनेताओं में। न्यायालय की शरण में है हम लोग, आप ही बचाओ। ईवीएम में चतुराई कर ली जाती है, ये किनको नहीं पता है। वोट पड़े कुछ, निकलते हैं कुछ, हार रहा है कोई, जीतता है कोई। ये तो सुप्रीम कोर्ट चीफ जज, मैं तो ये भी कह चुका हूं कि कोई मेरी बुराई करे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज के सामने चले, मेरी बुराई करे, मेरी बुराई मुझ पर साबित कर दे, मुझे चीफ जज फांसी पर चढ़ा दें। यदि मैं बुराई करूं, साबित कर दूं तो उसको जेल में डाल दें, फांसी पर न चढ़ाएं। क्यों? कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। यदि उसने गलत किया है तो उसका फल मिलना चाहिए। गलत किसने किया है 10 साल में? गलत तुम्हें नहीं मालूम पड़ रहा है? आप बताओ ना, मुझे क्या मालूम है। ऐसा है, एक दिन मिलने का समय नहीं दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अगर मिल लेते तो चीजें ठीक हो जाती। एक मिल क्या? अगर आपसे मिल लेते तो सारी, अरे सब मिल लेते तो मैं बताता, उसको मानते। 1 मिनट समय नहीं दिया, कर्ज माफ नहीं किया और किसान आयोग वो गठन नहीं किया। गलत वो नहीं है तो मैं हूं, तो प्रधानमंत्री गलत है। कांग्रेस कह रही है वचन पत्र में हम एमएसपी भी देंगे किसानों को, किसानों की सुनेंगे, किसानों की जमीनों के मुआवजे को बढ़वाएंगे, किसानों की जमीन की गारंटी लेके आएंगे। ठीक कह रही है। प्रताप समर्थन करते हैं बतौर किसान नेता। और क्या करेंगे, भी तो इतना काम करेंगे तो समर्थन। तो फिर योगी जी को प्रधानमंत्री बनवाएंगे और राहुल गांधी को ऐसा है इंडिया गठबंधन के किसी प्रधानमंत्री। सुनो मेरी बात, अभी हमें ये लग रहा है कि मतलब जो नरेंद्र मोदी हैं, ये प्रधानमंत्री की दौड़ में कह रहे हैं हम 4 से पार का 3 से पार, ताकि मैं कह रहे हैं तो है जो 5 से पार पर प्रधानमंत्री बनवाई दो योगी बाबा को। और जब गो है जाए पार कांग्रेस भाई तो वे बन जाए योगी वो प्रधानमंत्री राहुल गांधी। हमका उन्हें कोई मने कर रहे हैं। हिंदुत्व का एक बहुत, देखो मेरे हाथ में तो हथे ना है। हिंदुत्व का एक बहुत बड़ा चेहरा रहे बाबूजी कल्याण सिंह,
उनके बेटे राजवीर सिंह राजू भैया एटा पर तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, 2 बार जीत चुके हैं। बहुत बढ़िया है। एटा का आपसे चोली दामन जैसा साथ रहा है, आपकी तहसील जलेसर जी। कैसे हमने तो एटा में अनुपम मिश्रा लड़ा दिया चुनाव, क्यों? क्रांति दल का। क्यों, क्या होता है, माना पार्टी हमारी। आपने हिंदुत्व अरे हिंदुत्व, हम नहीं हिंदुत्व, आशावा बड़ा मालूक हो तुम। एक बात बताओ, हमारी जो पार्टी है किसान क्रांति दल, उससे लड़ाएंगे कि हम किससे लड़ाएंगे? किसान क्रांति दल हमारी पार्टी है। नोट कर लो, अनुपम कुमार मिश्रा सिकोवा रोड एटा में रहते हैं, वो हमारे किसान क्रांति दल के पिता थे। हम सुनो, हमने तो अपनी पार्टी बनाई है, अब हम तो सब चुनाव लड़ेंगे। अब हमें मिले ही न कहूं, हम नंगा हम पे जो दत्तो तो ना सो हमको चुनाव कैसे लड़ा जाएगा फिर? वही लड़ेगा अपना। यही चुनाव का पैसा चलता है, किट दबाओ पिट हराओ, जय जय श्री राधे। पैसा क्या हुए हो? भाजपा को चुनाव हराने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं भानु प्रताप? नहीं, जीतने के लिए। जीतने के लिए? भाजपा को जिताने को या खुद जीतने को? अपने जीते। अरे साहब, तुम तो हमें बिल्कुल पागल समझ रहे हो। हम चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा को जिताने के लिए। अच्छा, हमारा कैंडिडेट लड़ रहा है भाजपा को अपने लोगों को जिताने के लिए। अच्छा, हम न समझ में आ गई। और सुनो, हम समझ आ रहे हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध सबको, क्योंकि हमारा उम्र इतना है कि किसी नेता का भी नहीं है, प्रधानमंत्री का भी नहीं इतना हमारी उम्र के बराबर। हम प्रधानमंत्री से भी उम्र में बड़े हैं, और राजीव गांधी से लड़े थे सबसे पहले, तब कोई किसान नेता नहीं था इस देश में। तो राजीव गांधी ने आपकी सुनी थी? हाँ, एक एक शब्द सुना था, और हमने कहा था कि यदि हमारी नहीं सुनोगे तो हम तुम्हारे गेट में बैठ जाएंगे, तुमको बाहर नहीं जाने देंगे। उनकी शाबाश। तो मैं बस आपसे यहीं पे एक सवाल करना चाहता हूं कि राजीव गांधी या उस समय के जो प्रधानमंत्री जिनसे आप मिले, उस समय के प्रधानमंत्रियों की अगर हम बात करें तो वो किसानों को सुनते थे, लोगों को सुनते थे, और आज के प्रधानमंत्री और तब के प्रधानमंत्रियों में फर्क क्या, और तब की राजनीति में और अब की राजनीति में फर्क क्या? अंतर प्रधानमंत्री में